तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। और आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास का नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का मतलब है कि किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे। इस प्रकार से सवाल आता है नंबर ऑफ जीरो का। आइए कंफर्म करना शुरू करते हैं नंबर ऑफ जीरो के। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और अंत तक चलेंगे। एक भी प्रकार का क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो का आपका छूटेगा नहीं। तो देखते हैं पहला सवाल, या फिर पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिरकार। नंबर ऑफ जीरो किस बला का नाम है। तो एक सीरीज लिखी छोटी सी 1 इंटू 2 इंटू 3 4 एंड 5। अब बताइए इसे मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितना जीरो होगा उसके अंत में। तो गुणा करते हैं 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 का 120। तो कितने जीरो है एंड में? एक जीरो है केवल। कितने जीरो है? एक जीरो है। अब आपने देखा कि कितने जीरो आए? एक जीरो आए। एक सीरीज और ले लेते हैं इसी में कि 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने साथ में। अब कितने जीरो आएंगे? तो बस 120 छिक्का या फिर 12 छिंग 72। अभी भी कितना जीरो आ रहा है? एक जीरो आ रहा है। मतलब कि हमने एक संख्या ज्यादा ले ली फिर भी जीरो नहीं बदला। जीरो कितना रहा अंत तक? एक रहा। आइए जिस बात से आगे चल के समझते हैं कि जीरो का निर्माण कहां पर होता है। जो जीरो का निर्माण है कि जीरो बनता कैसे है। तो जीरो के निर्माण में दो चीजों की बहुत भागीदारी है और सिर्फ इन्हीं से जीरो बनेगा, वो है 5 एंड 2। देखिए जब जब 5 और 2 मिलेंगे तब तब एक जीरो बनेगा। देखो 5 इंटू 2 कितना आया? 10। कितने जीरो है अंत में? एक जीरो। मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो कितना बनेगा? 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100। कितने जीरो आए अंत में? 2 जीरो। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो क्यों बने? क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर ये बना, 5 और 2 का एक पेयर ये बना। बात समझ में आ रही ना? 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंत में जीरो होंगे। एक और देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 2 एंड 2 कितने पेयर हैं? 5 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 1000। कितने जीरो अंत में? 3 जीरो। क्यों है 3 जीरो? क्योंकि देखो 5 और 2 का पेयर 1, 5 और 2 का पेयर 2, 5 और 3 का पेयर 3। मतलब 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही किसी एक संख्या में जीरो होंगे। बात समझ में आ गई होगी कि जीरो का निर्माण कैसे हो रहा है? 5 और 2 से हो रहा है। पर याद रखेंगे पेयर का बनना जरूरी है। इस बात को गंभीरता से समझेंगे। पेयर का बनना जरूरी है। अगर मैं लिख दूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 और 2 के कितने पेयर बनने हैं? एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। इसके साथ तो कोई पेयर नहीं बनना ना, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। तो कितने जीरो आएंगे फाइनली? 2 जीरो आएंगे। एंड में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अंत में कितने जीरो आएंगे? 2 ही जीरो आएंगे। क्योंकि देखो 25 ये बना 4, 25 चौके 100, 100 पंजे 500। हम बात कर रहे हैं केवल जीरो की, हमें पूरी डिजिट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल जीरो से। तो कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो। क्यों? क्योंकि 5 और 2 के कितने पेयर हैं? 2। 5 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। अगर 2 भी 3 बार होता तो कितने जीरो होते अंत में? फिर हो जाते हैं आपके पास अंत में 3 जीरो। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि भैया जीरो बनाने के लिए 5 और 2 दोनों की बहुत ही ज्यादा क्या है? आवश्यकता पड़ेगी। आइए एक सीरीज लिख के देखते हैं और उस सीरीज के माध्यम से पता करेंगे कि जीरो कितने होंगे। शुरू करते हैं, पर उससे पहले कुछ रैंडम नंबर लिख के देख लेते हैं। अगर मैं लिख दूं, कोई भी रैंडमली नंबर लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 25 30 35 एंड 4। बताइए कितने जीरो आएंगे? बताइए जो इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा उसके अंत में कितने जीरो होंगे। जो अंत में जीरो की संख्या है हम उनकी बातचीत यहां पर कर रहे हैं। तो देखेंगे हमें यह पता करना होगा कि इस सीरीज में कितने 5 और कितने 2 हैं। तो 25 में कितने 5 होते हैं? 2। 30 में कितने 5 होते हैं? 6 और 5, 6 पंजे 30। 35 में 7 पंजे 35 और 2 में क्या होता है? 2 दूनी 4। तो हमने पता करा कि कितने 5 हैं? 1 2 3 4। 5 कितनी बार है प्यारे बच्चों? 4 बार है। अब देखते हैं 2 कितनी बार है। तो 1 2 दूसरा 2,
1 2। क्या तीसरा भी है? हाँ है। देखो 6 के अंदर भी 2 होता है। 6 का क्या मतलब है? 2 तिया 6, तो 1 2 ये रहा। कितनी बार 2 आया? 3 टाइम। और 5 कितनी बार था? 4 टाइम। तो एक वाले 5 को जो 4 टाइम वाला उसे भूल जाओ। कितनी बार पेयर बने? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो कितने जीरो होंगे अंत में? 3 जीरो होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? अब आइए आगे चलते हैं, एक और सीरीज बनाते हैं। मैंने लिखा 25 75 35। क्लियर है? अब मैंने पूछा बताइए अंत में कितने जीरो होंगे या कितने जीरो इस श्रृंखला से हमें प्राप्त होंगे। तो हमने इसका लिखा, ये क्या है? 5 × 5, ये क्या है? 7 × 5, और ये क्या है? सॉरी, ये है 15 × 5 एंड 7 × 5। क्या इसमें कहीं भी 2 आया? नहीं आया, लेकिन 5 आया है। 1 2 3 4, और यहां से भी मिल जाएगा एक बार 5। 5 कितनी बार आया? 5 टाइम। पर क्या एक बार भी 2 आया? नहीं आया। और 2 नहीं आया तो इसमें जीरो कितने बनेंगे? एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों? 2 का मिलना जरूरी है, बिना 2 के बाद नहीं बनेगी। अगर 5 5 मिल रहे हैं, 2 नहीं मिल रहा तब भी जीरो नहीं बनेगा, और 2 2 मिल जाए 5 ना मिले तब भी ऐसी ही कंडीशन होगी। क्या? देख लेते हैं। हमने लिखा 4 × 6 × 7 × 8। पूछा जाए कितने जीरो आएंगे अंत में, तो देखो ये क्या मतलब है? 2 × 2। 6 का क्या मतलब है? 2 × 3। 7 का मतलब तो 7 ही होता है, इसका मतलब है 2 × 2 × 2। देखिए 2 तो हमें कई सारे मिल गए, क्या 5 मिला यहाँ से? नहीं मिला। और जब 5 नहीं मिला तो जीरो की संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं। जीरो जीरो होंगे। कितना सही बात है ना? जीरो जीरो होंगे, मतलब कि जीरो नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको क्या फाइंड करना है? 5 और 2, और इन दोनों के पेयर मिलाओ, जितने पेयर बने उतने जीरो। देख रहे हैं ना कितना आसान है जीरो को ढूंढना। आओ, ये तो हुआ कुछ रैंडमली सीरीज में। अगर सीरीज सीक्वेंस से है आपके पास, पूरी सीरीज बनती जा रही है, तो फिर क्या होगा? आओ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको बताना है कितने जीरो इसके अंत में मिलेंगे आपको। तो हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है 5 और 2। 1 2 ये रहा, यहां से भी हमें 2 बार 2 मिल जाएगा क्योंकि 4 है। 4 का मतलब होता है 2 और 2। और 2 कहां पर होगा? यहां पर होगा 6 के अंदर। बात समझ रहे हैं ना? 2 और कहां होगा? यहां से हमें 3 प्रकार से 2 मिल जाएगा, और 1 2 5 × 2 होगा ये। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं? 10 के टुकड़े करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 के टुकड़े करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, तो यहां से भी एक 2 मिला। कितने मिले 2? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार 2 मिला? 8 बार। आओ एक बार 5 देख लेते हैं, 5 कितनी बार है? एक 5 और दूसरा 5। तो हमें कितने 5 मिले? केवल 2 5। 5 कितने मिले? 2। तो ये सब क्या हो गए? बेकार हो गए, क्योंकि पेयर तो कितने पेयर बने आपके? एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो अंत में कितने जीरो होंगे इसके गुणा करने के बाद? 2 जीरो होंगे अंत में। बाकी पूरी संख्या कुछ भी हो, अंत में जीरो 2 ही होंगे। बात समझ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 तो बहुत सारे थे, लेकिन 5 कितने थे? केवल 2 बार थे। तो यहां से एक बात और पता चली, अगर सीरीज सीधी सीधी लिखी है, मतलब कि सीधे 1 से शुरू है, जब कहीं तक भी लिखी है, तो हम 2 ना ढूंढे, क्योंकि 2 तो बहुत सारी बार होगा। हमें क्या ढूंढना चाहिए? 5। कब? जब सीरीज सीधी हो, रैंडमली नंबर ना लिखे हुए हों। ठीक है, जब सीरीज सीधी हो तो क्या ढूंढे? सिर्फ 5 ढूंढे, क्योंकि 5 ही ढूंढने से बात बन जाएगी। अगर 2 ढूंढेंगे तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे। जब 10 नंबर तक 8 बार 2 आ गया है ना, तो अगर नंबर 1000 तक होते तो क्या करते? आओ करके देख लेते हैं एक बार। बात समझ में आ रही होगी? इसी में नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और इस तरह से चलते चलते बात पहुंची आपकी 60 तक। कहां तक पहुंची? 60 तक। अब बताओ कितने जीरो होंगे? अब इस तरह से तो काउंट नहीं कर सकते ना, इस तरह से करोगे तो ये एक जीरो गिनते रह जाओगे और एग्जाम में जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? देख लो जीरो का महत्व। तो हमें क्या करना है? जो लास्ट की डिजिट है, ये इस डिजिट को 5 से भाग करना है। ये तो बात हम जान चुके हैं कि हमें 5 और 2 के पेयर बनाने हैं, लेकिन जब सीरीज चल रही होगी इस तरह से, सीरीज समझ रहे हैं ना,
बिल्कुल सीधी। तो आपको क्या फाइंड करना है? केवल 5 फाइंड कर लो, क्योंकि 2 तो होंगे ही बहुत सारे, तो 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्या फाइंड करना है? 5। तो 1 से लेकर 60 तक 5 कितनी बार आएगा ये कैसे पता करेंगे? इस 60 को क्या करें? 5 से भाग कर दो। क्या करो? 5 से भाग कर दो। तो 5 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार। अब इस 12 को फिर से 5 से भाग कर दो, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, डेसिमल में आना नहीं है, जहां तक परफेक्ट जाए वहां तक। 5 दूनी 10, कितना आया? 2। बात समझ में आ रही है? यहां से करा, 5 से इसे काटा, 60 को कितना आया? 12। 12 को फिर से 5 से भाग दिया, कितना आया? सिर्फ 2। ठीक है, जहां तक पूरा कट रहा है वहां तक काटना है। और कब तक काटना है? जब तक यहां वाली संख्या इस 5 से छोटी ना आ जाए, और छोटी आ चुकी है। तो कितना हुआ? 12 और 2 14, 14। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 60 तक 5 कितनी बार आएगा? 14 बार आएगा। तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 14 होगी जीरो की संख्या। बात समझ में आ रही? क्या आंसर होगा? 14 बार जीरो होगा। अगर 1 से लेकर 60 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी? 14, मतलब 14 जीरो होंगे अंत में। एक बार फिर से समझते हैं, अंत में जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? 14। आइए एक बार फिर से इसे क्लियर आउट करते हैं थोड़े अच्छे स्केल पर। हमने फिर से एक सीरीज लिखी, 1 2 3 4, हम गए 1000 तक। तो आपको क्या करना है? केवल क्या ढूंढना है? 5। वैसे तो 5 और 2 दोनों ढूंढने, पर 2 तो बहुत सारे होंगे ही होंगे, 2 की तो यहाँ कोई गिनती है ही नहीं, होते रहेंगे अंत तक। लेकिन 5 ढूंढ लेते हैं। 5 कितने? तो क्या करेंगे? अंत वाले नंबर को 5 से भाग करा, भाग करने के बाद क्या आंसर आएगा? 5 दूनी 10, 200। अब इस 200 को भाग करो 5 से, 40, क्योंकि 5 चौक 20 और 0। अब कब तक भाग करनी? जब तक कि यहाँ वाली संख्या इस 5 से छोटी ना हो जाए। अब 40 को भाग करेंगे 5 से, कितना आया? 8। अब इस 8 को फिर से भाग करेंगे 5 से, कितना आया? 5 एकम 5। बात समझ में आ रही है ना अभी? अब गिन लो कितने हो गए? 200, 240, 248 और 249। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी? 249 जीरो होंगे जब 1 से लेकर 1000 तक के आप मल्टीप्लाई करोगे। तो कितने जीरो होंगे प्यारे बच्चों? 249 जीरो होंगे माय फ्रेंड्स, 249 जीरो। बात समझ में आ रही है? नहीं होंगे 249, मतलब कि जितने 5 हैं उतने ही जीरो होंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे। अगर आप यहाँ पे 2 निकालने लगे तो 2 तो निकलते रहेंगे। पर एक चीज तो सीखेंगे, यहाँ से हम कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए, कर लेते हैं एक और, 1 2 3 4 5 और 1000 तक ले गए। तो जैसे हमने यहाँ पे ये पता करा कि 5 कितनी बार आया, हम कोई सी भी संख्या पता कर सकते हैं। हमसे पूछा जाए कि 1000 तक 3 कितनी बार आता है, तो 3 से भाग दे दो। 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9। अब इस 333 को फिर से 3 से भाग दे दो। अब इस 111 को 3 से फिर से डिवाइड करो, 3 तिया 9 बचा 2, 3 सत्ते 21, 37। फिर 37 को 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 को करेंगे 3 चौक 12। अब 4 को करेंगे 3 एकम 3, और इन सबको जोड़ दो तो पता चल जाएगा 3 कितनी बार आया। पर हमारे पता करना 3 कितनी बार आया ये काम नहीं है फिलहाल हमें पता करना है 0 कितनी बार आया, इसलिए बता दिया कभी जरूरत पड़ जाए तो जितनी बार 5 आएगा उतनी बार 0 आएगा, या जितने 5 उतने 0। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 तो होंगे ही होंगे। अगर सीरीज का सवाल है तो सीरीज में है तो कर रहा हूं मैं, बार बार ध्यान रखना। कभी कोई रैंडमली सवाल हो उसमें भी 5 ढूंढने लगो तो गलत हो जाएगा। सिर्फ सीरीज वाले सवाल में इसका हमको करना है, अन्य सवालों में इसको हमको नहीं करना है। एक सवाल फाइनल और देख लेते हैं इसी में का, क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, और इस तरह से मामला चला 100 तक। कहां तक चला? 100 तक। तो अब आप लोगों को इसका आंसर देना है और मुझे बताना है कि कितने जीरो इसके अंदर होंगे। क्लियर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दें कि कितने जीरो इसके अंदर होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टास्क में जानबूझ के देता रहता हूं ताकि आप लोगों का मन लगा रहे और इसे आप अच्छे से करें। ठीक है ना? कमेंट में आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं सीरीज से आगे। चलते हैं अब इसी सीरीज में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि आपको हाफ से शुरू हो रहे होंगे। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मान लेते हैं एक नंबर लिख लेता हूं मैं कोई भी रैंडमली, 416 इंटू 417 इंटू 418, और इस तरह से कहानी चली 1300 तक। और आपसे पूछा गया बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कि कितने जीरो इसके अंदर आ पाएंगे। अब
परेशानी क्या है, अगर ये गिनती शुरू से होती तो हम कर लेते, अगर ये गिनती 1 से शुरू हो रही होती तो कर लेते, पर ये कहाँ से शुरू है, बीच से शुरू है, तो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम इसे अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, 1 × 2 × 3 × ये क्या है 416, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे 415। अब यहां से कहानी शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं, समझना अच्छे से इसे। सवाल तो इतना था, सवाल इतना था, लेकिन ये जो है आपने अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया, क्यों, जिससे कि सीरीज बन जाए। अब आप 5 तक ढूंढ लो, अब आप 5 कितने हैं ये फाइंड आउट कर लो। तो कैसे क्या तरीका बताया, बिल्कुल अभी भी बताया था। इस 1300 को क्या करो 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30 एंड 0, ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, अब 260 को भाग दे दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 ढाई 50, 5 दूनी 10। बात समझ में आई है नहीं, इन सबको जोड़ लो तो पता चल जाएगा कितने 5 हैं, 2 6 6 5 11 और 2 6 5 11 2 12 2 कैरी 1 322 कितने हैं, सॉरी 324। ठीक है ना, 0 2 0 2 4 6 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 2 और 1 3, कितने 5 आ गए 324। लेकिन ये 5 कहाँ से हैं, नंबर 1 से शुरू हैं। कहाँ से हैं, नंबर 1 से, क्योंकि हमारा सवाल कितना था, यहाँ से शुरू है, ये यहाँ तक हमने अपनी तरफ साइड करा। तो एक बार यहाँ तक कितने 5 हैं ये भी पता कर लो। तो 415 को 5 से भाग दे लेता हूँ मैं, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, 83 आया, 5 से फिर से भाग देंगे, 5 चिकन 5 बचा 3, 5 छंग 30, 16 को करेंगे 5 दिया 15, तो 83 16 एंड 3 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 102। बात समझ में आ रही है नहीं, अगर 1 से गिनती शुरू कर दिए और 1300 तक जाएं तो कितनी बार 5 आएगा 324 बार, और 324 बार 5 आया तो 0 भी कितनी बार आएगा 324 बार ही आएगा। लेकिन सवाल कहाँ से था, यहाँ से था, तो इसीलिए हमने क्या करा, इससे पहले की डिजिट 415 तक कितनी बार 5 आया 102 बार। तो इसमें से टोटल में से ये वाला 5 घटा दो, 324 में से 102 को घटा दो, 4 में से 2 गया 2 2 एंड 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा 222, कितना बचा 222 बचता है आपके पास यहाँ पर। जब 222 बचा तो कितनी बार 0 आएगा अंत में, 222 बार ही 0 आएगा। कितनी बार आएगा 222। बात समझ में आ रही है या नहीं, हमने यहाँ तक के 0 अपनी तरफ से लगाए और यहाँ तक के 0 अपनी तरफ से घटा भी दिए, हमें यहाँ से आगे के 0 मिल गए कितने, देखो समझो 415 तक कितने 0 आएंगे 102, 1 से लेकर 415 तक 0 की संख्या 102, और 1 से लेकर 1300 तक की 0 की संख्या 322 324, तो 324 में से 102 0 घटा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की 0 की संख्या पता चल गई आपको। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें, बिल्कुल मजेदार कहानी है, बिल्कुल ही मजेदार कहानी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। अब ये थे कुछ ऐसे सवाल जो सीरीज में थे, सीरीज में मिसमैच करके हमने देख लिया, सीरीज कहीं से भी शुरू हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक दैट क्वेश्चन है 50 51 52 और कहानी चली कहाँ तक 500 तक। तो अब आप लोगों को HW में या दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना कि बताना है इसमें कितने 0 होंगे। क्लियर है, जैसे अभी किया बिल्कुल उसी के आधार पर है, आपको बताना है कि कितने 0 इसके अंदर होंगे। अगर इसे आप कर पाते हैं तो समझ में आया है, और वरना तो फिर मामला गलत है, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ रैंडमली नंबर होंगे उनकी बात कर लेते हैं। हमने शुरू से एंड तक हम समझते आ रहे हैं, हमें पता चल गया है कि 0 का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसे मिल जाए क्वेश्चन 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 30, 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 30, तो बताइए अंत में कितने 0 होंगे, या मल्टीप्लाई करने के बाद 0 की संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है।
तो बहुत ही आसान बात है, बिल्कुल देखेंगे। अगर लिखें 10 की पावर 1 तो जीरो की संख्या कितनी है? अगर मैं लिखूं 10 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 100, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई? 2। अगर मैं लिखूं 10 की पावर 3 तो इसका मतलब हो गया 1000, तो 10 की जीरो की संख्या 3। मैं लिखा 10 की पावर 4 तो यह हो गया 10,000, इसका मतलब जीरो की संख्या 4। यहां से एक चीज पता चली, 10 की पावर जितनी जीरो की संख्या उतनी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर लिखा है 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5 तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 10। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। ये बात समझ रहे हैं? या एक और समझें, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 तो 5 की पावर कितना बनेगा? 5। क्यों? क्योंकि बेस तो हमारा क्या है? सेम है। तो जब बेस सेम होता है, बीच में गुणा का निशान होता है, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, पावर जुड़ जाती हैं। तो इसी की तर्ज पर इसे देखेंगे हम। बेस कैसा है? 10। बेस कैसा है? 10 सेम है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 10 की पावर 50 और 3 80। 10 की पावर 80 बना। और 10 की जितनी पावर होती है जीरो भी उतने होते हैं, तो जीरो कितने होंगे? 80 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे प्यारे बच्चों? जीरो की संख्या कितनी होगी? 80 होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे उतनी परेशानी कम होगी। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको मिल जाए, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइक कोई सवाल ऐसा मिल जाए, क्योंकि बेस कैसा है? सेम है। तो क्या करेंगे? 10 की पावर क्या होगा? 5 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 5 15, 10 की पावर 15। तो जितनी पावर उतने ही क्या होंगे इसके अंदर? जीरो होंगे। जितनी पावर उतने ही इसके अंदर क्या होंगे? जीरो होंगे। तो बेहद ही आसानी आपके लिए बनेगा। पर कई बार इसी में क्या होगा, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा आपके लिए, थोड़ा सा घुमा देगा सवाल को, तो वहां पर बच्चा विचलित हो जाता है। देखेंगे कहां पर विचलित हो जाते हैं बच्चे। 10 की पावर 5 मैंने लिखा 10 की पावर 5 और आगे लिख दिया मैंने 1000 की पावर 6। 1000 की पावर कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? अब बेस सेम नहीं है तो बेस को सेम बनाते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा 10 की पावर 5। इसे क्या लिख सकते हो? 1000। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 ऊपर 6 ऐसी रहा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से जो कंडीशन बनती है तो 6 या 18, इन दोनों की क्या हो जाती है? आपस में गुणा। मतलब कि अगर 5 की पावर 3 और ऐसे में ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक पावर और लगा दूं 5, तो 5 या 15, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। मानते हैं 2 की पावर 4 और ऊपर लिख दूं 8 ब्रैकेट के बाहर, तो 8 चौक 32, 2 की पावर 32 हो जाएगी। तो उसी तरह से 1000 को क्या लिख दिया? 10 की पावर 3, ऊपर 6 था ही, 6 या 18, तो 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 18। फिर से जोड़ दो, कितनी बन गई? 10 की पावर 23। तो टोटल जीरो कितने होंगे? 23 होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आसान से कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैथ करते रहें, मैथ सीखते रहें। मैथ है तो पेपर आपकी मुट्ठी में है, ठीक है ना। मैथ ही सब कुछ है, सभी पेपरों की जान है मैथ, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हुआ, कॉम्पिटिशन एंड यू आपके साथ चलता हुआ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1000 की पावर 8 इंटू 100 की पावर 2। बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो 1000 का क्या मतलब है? 10 की पावर 3 और ऊपर 8 इंटू, इसका मतलब है 10 की पावर 2 और बाहर भी 2, तो 8 या 24, 10 की पावर 24, 2 दूनी 4, 10 की पावर 4, तो क्या बना? 10 की पावर 28। इसका मतलब जीरो कितने होंगे इसके अंदर? 28 जीरो होंगे। आप देख रहे हैं ना कितने आराम से आप कर पाएंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरो अब आपकी मुट्ठी में होगा, नंबर ऑफ जीरो आपसे बचेगा नहीं। नंबर ऑफ जीरो आपको पास करवाएगा, नंबर ऑफ जीरो का सवाल अब आपसे बच के नहीं जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो सवाल करे, जो सवाल अभी हमने देखे, उसमें क्या था? बहुत सीधे सीधे लिखा हुआ था। मतलब कि 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 6, तो क्या बन गया? 10 की पावर 11। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 11। पर यहाँ पर अगर गुणा के स्थान पर, अगर यहाँ पर गुणा के स्थान पर ये प्लस करना शुरू कर दें तो क्या होगा? मैं एक सवाल देता हूँ, 1000 प्लस 100। बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे?
नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मैंने लिखा 1000 प्लस 100, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, आओ चेक कर लेते हैं। वैसे इसका आसान तरीका भी सिखाऊंगा, टफ भी सिखाऊंगा, जो अच्छा होगा वो भी बताऊंगा। इसका क्या मतलब है 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो, प्लस इसका मतलब 10 की पावर 2, बात समझ में आ रही है नहीं, इसका मतलब 10 की पावर 2। अब आगे इसमें से और इसमें से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 10, प्लस यहाँ क्या बचा 1, बात समझ में आ रही है। मैंने कॉमन क्या लिया है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऐसे रह जाएगा, यहाँ 10 और 1 11, तो 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 100 की अगर मैं 11 से गुणा कर दूँ तो क्या आएगा 1100। कितने जीरो आ रहे हैं अंत में 2। सर ये काम तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं हम, ये काम तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, कितने जीरो आ रहे हैं तो कर लेते हैं ना, पर सवाल इतना आसान नहीं आएगा ना, ये तो समझाने के लिए है, ठीक है, ये टेलर है। पर यहां से बात समझ में आई कि 10 के ऐसे में कितने जीरो बच रहे हैं 2, पर यहां से दूसरी नजर से देखें 2 जीरो बचे हैं, तो आंसर हम डायरेक्ट ये भी तो लगा सकते थे, हम डायरेक्ट आंसर ये भी तो कह सकते थे जो पावर छोटी है वो आंसर है, और यही कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन ये समझाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी था। क्लियर है ना समझाने के लिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार मैंने लिखा 10,000 की पावर 60 प्लस 1,000 की पावर 50। क्लियर है। इसका क्या मतलब है, 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4 और ऊपर है 60, 6 चौक 24, 10 की पावर कितनी बनी 240, कंफर्म है, प्लस का साइन साथ में चलना है। यहाँ बना 10 की पावर 3 और ऊपर है 50, फाइनली क्या बना 50 दिया 150, तो 10 की पावर कितनी बनी 150। अब बताओ 10 की पावर 240, 10 की पावर 150, कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा। तो जो पावर छोटी होगी वही आंसर है, तो कितने जीरो होंगे इसमें 150 जीरो होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं। जो छोटा वाला देखो यहाँ भी 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 3 था, तो 10 की पावर 2 आंसर निकला एंड में आके, जिसके अंत में 2 जीरो हैं। तो उसी तरह से ये भी है, मतलब इतना लंबा चौड़ा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सही मायने में तो अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो इतना लंबा तो तब भी नहीं करना। 10 की पावर 4 ओरली कर सकते हो, 60 की 4 की गुणा ओरली कर सकते हो, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझाने की बात हो रही है तो समझाना तो होगा ही। आइए आगे चलते हैं अभी इसी सवाल में। अगर कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो पाया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या है लिखा हुआ है 1000 की पावर 70 प्लस 100 की पावर 90, ठीक है ना। शुरू में फैसला मत ले लेना, कम से कम 10 की पावर तक पहुंचना। तो इसका क्या मतलब है 10 की पावर 3 और ऊपर 70 प्लस इसका मतलब है 10 की पावर 2 और ऊपर 90। 70 और 3 के गुणा करूंगा कितना आएगा 7 या 21, तो 10 की पावर 210 और 9 दूनी 18, 10 की पावर 180। तो आंसर कितना होगा छोटी वाली पावर जो होगी। तो 210 और 180 में छोटी पावर कौन सी है ये वाली, तो आंसर भी ये होगा। मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंत में तो जीरो कितनी बार आएगा 180 बार आएगा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में आप लोगों को, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। एग्जाम पास में रहेंगे ही, ठीक है ना। लॉकडाउन खुलने वाला है, खुलने वाला नहीं है, मतलब कि जो यूपिटर पीएससी का डिपार्टमेंट है वो फ्री हो चुका है, अब वो अपना काम कर रहा है, ऑफिस खुलने लगे हैं उसके, तो वो अपनी सारी प्रक्रिया जल्दी निपटा रहा है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। आइए आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा फैक्टोरियल के बारे में, या पिछली क्लास में भी एक शायद शब्द आया था कुछ फैक्टोरियल करके। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और उसमें भी कैसे जीरो काउंट करने पड़ेंगे देख लेते हैं। मैं एक नंबर सीरीज लिखता हूँ 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये अभी किया था हमने सवाल, बिल्कुल अभी ये सवाल किया था, शुरुआत इसी से की थी हमने। इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ये हमने पता कर लिया था, तो दोबारा क्यों लिखा सर, और समझते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए 10 फैक्टोरियल, या तो 10 फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ आएगा या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो पूछा जाए कि बताओ 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो 10 फैक्टोरियल लिखूं या ये वाली सीरीज लिखूं, बात एक ही है, इसीलिए लिखा गया है। क्यों 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो ये होता है ना कि गिनती 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। बस अंतर इतना है कि उल्टी मैंने दूसरी तरफ से लिख दी, कैसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये और ये दोनों क्या है 10 फैक्टोरियल ही हैं। तो अगर फैक्टोरियल में आपसे पूछ ले तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या बताओ 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो हमें मतलब है क्या है इसका मतलब, इसका मतलब तो यही है ना सीधा सीधा कि कहाँ तक की गिनती हो रही है 50 तक की। 50 को भाग दे दो किससे 5 से, कितना आया 10, 10 को 5 से फिर भाग दो तो कितना आया 2, कितना आया 10 और 2 12, तो कितने जीरो होंगे अंत में 12 जीरो होंगे। मतलब अगर आपको फैक्टोरियल भी दे दिया जाए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी दे दे फैक्टोरियल में। कई बच्चे घबरा जाएं कि फैक्टोरियल से सवाल आ गया तो क्या करेंगे, तो फैक्टोरियल बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। चलिए आपके लिए कुछ सवाल देते हैं फैक्टोरियल वाले जो आपको करने होंगे। लिखा हुआ मिल जाए 1000 फैक्टोरियल, बताना क्या आंसर आएगा। मिल जाए 10,000 फैक्टोरियल, बताइए क्या आंसर आएगा। ये दो आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। तो इन दोनों फैक्टोरियल हैं, आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, बार बार यूज हो रहा है इनका, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर लिखा है 50 फैक्टोरियल तो निकाल लोगे आसानी से, लिखा है 60 फैक्टोरियल तो निकाल लोगे आसानी से, लेकिन अगर पूछ लिया जाए 50 फैक्टोरियल गुणा 60 फैक्टोरियल तो क्या करिएगा। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 50 से निकाल लेंगे कितने जीरो आएंगे, 50 का मतलब है 5, 5 से भाग दिया 5 ढाई 50, 10 को भाग देंगे 5 से कितना आया 2, तो कितनी बार जीरो आएगा 50 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आएगा 12 बार, 10 और 2 12 बार। पर इसका मतलब क्या हुआ, 12 बार जीरो आएगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 की पावर 12, क्योंकि 10 की जितनी पावर होती है उतनी बार जीरो होते हैं, या फिर यूं कहें जितने जीरो 10 की पावर उतनी ही होती है। बात समझ में आ रही है ना, तो 10 की पावर 12। इसे सोल्व कर लेता हूं तो कितना बनेगा, 12 बार जाएगा, 12 को फिर भाग कर लेता हूं तो कितनी बार गया 14, तो 14 जीरो आएंगे तो इसका मतलब 10 की पावर 14। बीच में चिन्ह कैसा है मल्टीप्लाई का, तो 10 की पावर 14 और 10 की पावर 12, पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो मतलब कि 12 प्लस 14, 10 की पावर कितने बना 26, 10 की पावर 26, तो इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी 26 बार जीरो होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसी सवाल को समझें, आगे की तरफ आइए। अगर इस सवाल में ही जैसा ये सवाल किया है अभी अभी सेम ऐसे ही सवाल मिल जाए, पर वहां पर गुणा के स्थान पर क्या हो प्लस हो, समझना। क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिख लेता हूं, 2 इधर लिख लेता हूं। अगर यहाँ पे लिखा हो 50 प्लस 60 फैक्टोरियल में है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो हमें पता है कि यहाँ से सोल्व करके कितने जीरो आएंगे 10 की पावर 12 बनेगी, अभी अभी सोल्व करा था। यहाँ से क्या बनेगा 10 की पावर 14 बनेगी। बीच में कैसा चिन्ह है प्लस का, अगर गुणा का था तो जोड़ के 26 कर दिया, जीरो की संख्या 26 हो गई, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा 10 की पावर 12, अर्थात कितने जीरो होंगे 12 जीरो होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से प्लस हो या फिर हो आपके सामने गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल आपका हो जाएगा आसानी से। चलिए चलते हैं आगे के सवाल की तरफ। चलिए अब एक नए तरीके पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, बात समझ में, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और ये क्वेश्चन कहां तक चल रहा हो आपका 1500 तक पहुंच गया हो, ठीक है। और इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे करते हैं, पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। इसका क्या मतलब है 10 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 10 की पावर 1 और साथ में गुणा 1। इसे हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1 गुणा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1 गुणा 2, 30 को 10 की पावर 1 गुणा 3, 40 को 10 की पावर 1 गुणा 4, 50 को 10 की पावर 1 गुणा 5। बात समझ में आ रही है नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते 1500 को क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 1 गुणा 150। बात समझ में आ रही है ना, 10 की पावर 1 गुणा 150। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए, क्योंकि बीच में कैसा चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, कैसा चिन्ह है गुणा का चिन्ह है। तो बताइए 10 की पावर 1 की गुणा 10 की पावर 1 से करूंगा तो 10 की पावर कितनी बन जाएंगी 2, और इसी प्रकार से आगे। तो ऐसे कितनी बार तक लिखा गया है 150 बार लिखा गया है, तो 10 की पावर 150। ये बात समझ में आई या नहीं आई,
ऐसा समझें, मैंने लिखा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा, कितनी बार लिखा है ये? 4 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 4। अब ये कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक? 150 बार। तो 10 की पावर कितनी आ गई मेरे पास प्यारे बच्चों? 150 आ गई। लेकिन 10 की पावर आई है, अभी कुछ और बचा है। क्या बचा है? गुणा ये वाला 1 2 3 4, उस तरह से कहाँ तक बचा हुआ है? अब देखो 10 की पावर 150 तो साथ चल रहा है, लेकिन हमने ये सीरीज इस तरह से जो होती है उसे सोल्व करना हमने सीख रखा। सबसे पहले हमने यही सीखा था। तो पता कर लेते हैं कि 150 में कितने बार 5 आएगा? 5 तिया 15, 30। 30 को भाग करूंगा 5 छंग 30, 6 को भाग करूंगा कितना आएगा? 1। तो 30, 6 और 1 37। तो यहाँ से क्या बना? 10 की पावर 37। बात समझ में आई या नहीं? अब 10 की पावर 150, 10 की पावर 37, तो कितना बनेगा? 10 की पावर 150 प्लस 37, अर्थात 10 की पावर 187। तो कितनी बार जीरो आएगा? 187 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 187। बात समझ में आ रही है नहीं? बात को समझेंगे, सवाल को पॉज करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसमें एक सवाल और करके देखेंगे छोटा सा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। एक सवाल अगर लिखा हुआ है 10 20 30 40, और इस तरह से कहां तक लिखा? इस बार हमने लिखा केवल 100 तक। ठीक है, कहां तक लिखा? केवल 100 तक। तो क्या मतलब है? 10 की पावर 1 गुणा 1, 10 की पावर 1 गुणा 2, और इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो 10 की पावर 1 गुणा 10। क्लियर है? तो कितनी बार 10 आया? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो 10 की पावर 10। अब अंदर क्या बचा? ये वाला 1, ये वाला 2, और यहां से 3। इस तरह से कहां तक संख्या बची होंगी? 10 तक। क्लियर है? अब चेक कर लेते हैं ये 10 में कितनी बार जीरो होगा? 5 से काट लेते हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर कितना बनेगा यहाँ से? 2। तो 10 की पावर 12, अर्थात कितने जीरो होंगे? 12 जीरो होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? आइए एक सवाल आप लोगों के लिए जो आपको करना है अभी, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है। अगर लिखा हुआ है और ये चल रहा है 1200 तक, कहां तक? 1200 तक। कमेंट में बताना आंसर कितना आया। कमेंट बॉक्स में बताना आंसर कितना आ रहा है इसका। नंबर ऑफ जीरो बताने हैं आपको इस सवाल के, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं और सीखते हैं कुछ अगला स्टेप। अगर आप लोगों को अब जो कि हम पावर वाले सवाल सीख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा मिल जाए, देखिए एक भी सवाल नहीं छूटेगा, हम सारे सवाल करेंगे आज, और ये आखिरी टाइप का सवाल चल रहा है। 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5, और इस तरह से आपका सवाल चलता हुआ जा रहा है। और कहाँ तक पहुँच गया ये आपका सवाल? ये आपका सवाल पहुँच जाता है, मान लेते हैं 26 तक। तो 26 की पावर 26 तक। क्लियर है? कहाँ तक पहुँचा? 26 की पावर 26 तक। अब बताओ कितने जीरो आएंगे? अब आपको तो पता ही होगा ना कि ऐसा तो है नहीं कि गिनने पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो ट्रिक होगी जो काम करेगी। अब देखो यहाँ पे 5 आया। 5 की पावर 5 का क्या मतलब है? 5 की पावर कितनी है? 5। तो इसमें 5 कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर में 5 कितनी बार आएगा? 5 बार। अब क्योंकि सीरीज है 1 2 3 4, बहुत अलग पावर लगी हुई है, पर है तो सीरीज, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? केवल 5। 2 तो कोई जरूरत नहीं फाइंड आउट करने की। क्या फाइंड आउट करना है? 5। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। 5 कहाँ मिलेगा? 5 में। क्या 4 के अंदर 5 मिलेगा? क्या 3 के अंदर 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो 5 के अंदर 5 मिला, कितनी बार मिला? 5 बार। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 5 थी। अब अगला 5 कहाँ मिलेगा? 10 में। अगला 5 15 में। अगला 5 20 में। अगला 5 25 में। अगला 5 30 में। 30 तक हमें जाना नहीं है क्योंकि सवाल 26 तक है, ठीक है ना? तो रुक जाते हैं यहाँ पर। अब बताओ 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार होगा? 10 बार। अगर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं समझा दूं। 10 की पावर 10 है, देख लेते हैं इधर अलग से। 10 की पावर 10 में 10 गुणा 10, इस प्रकार से 10 बार लिखेंगे। ये कम लिखा हुआ 10 बार लिखेंगे। अब एक 10 में कितने 5 होते हैं? 5।
इसमें भी 5। तो इस प्रकार से 10 में की पावर 10 में 5 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। अब 15 की पावर 15 होगी तो इसमें 5 कितनी बार होगा? 15 बार होगा पूरे। 20 की पावर 20 होगी तो 5 कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 25 की पावर 25 होगी तो 5 कितनी बार होगा? ये होगा 25 प्लस 25 50 बार। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि साहब ये क्यों है, आओ देख लो। क्योंकि 25 का क्या मतलब होता है? 5 की पावर 2 और पावर एक और है क्या? 25। तो 25 दूनी 50। तो इनडायरेक्टली क्या बन गया ये? 5 की पावर 50 और 5 की पावर 50 है तो 5 कितनी बार होगा? 50 बार होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस चीज को थोड़ा अच्छे से गंभीरता से लेना। तो गिन लेते हैं 5 कितनी बार आया टोटल? 50, 20 70, 70 और 10 80, 80 और 5 15 95 और 5 100। कितनी बार आया? 100 बार। 5 कितनी बार आया? 100 बार। अगर 5 100 बार आया है तो जीरो भी कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। बात समझ में आई है नहीं? बस यहाँ पर आगे थोड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, याद रखना इस चीज को थोड़ा सा, है ना। और समझते हैं आगे का एक और सवाल फाइनल है इसी सीरीज का। तो अब आप इस प्रकार के सवाल कर पाएंगे। एक सवाल आप लोगों के लिए घर से, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है। आपको बताना है 17 की पावर 17 तक कितनी बार जीरो आएगा। ठीक है, 17 की पावर 17 तक कितनी बार जीरो आएगा या कितने जीरो आएंगे। कंफर्म है? चलिए अगला सवाल करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। वीडियो पॉज करके आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। वीडियो पसंद आ ही रहा होगा और पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लियर है? यही समय है जब कुछ कर दिखाना है, क्योंकि एक बार बाजार फिर से खुल गया तो फिर से हमारे पास अन्य काम होंगे। कभी बाजार जाना, कभी ये करना, कभी वो करना, फिर पढ़ाई को उतना समय नहीं मिलेगा। लॉकडाउन है तो फायदा उठा लेते हैं। आइए एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक अगला सवाल देख लेते हैं। अगर पावर बढ़ जाए, पावर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो अगर अभी क्या सीखा था? 1 की पावर 1 अगर हो जाए 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5। बात समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से सवाल हो जाए तो क्या करिएगा? 27 की पावर 27 कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी 27 की पावर 28। समझ रहे हैं ना? पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है। तब भी ऐसे होगा। क्या ढूंढना है आपको? 5। तो पहला 5 कहाँ मिलेगा? 5 की पावर 6, 10 की पावर 11, 15 की पावर 16, 20 की पावर 21 और 25 की पावर कितनी होगी? 26। क्योंकि जो संख्या है पावर उससे बड़ी है। तो बताइए 5 की पावर 6 में 5 कितनी बार आएगा? 6 बार। 10 की पावर 11 में 5 कितनी बार आएगा? 11 बार। 15 की पावर 16 में 5 कितनी बार आएगा? 16 बार। 20 की पावर 21 में 5 कितनी बार आएगा? 21 बार। अब 25 की पावर 26 है। यहाँ पे फिर से रुकेंगे। इस 25 का क्या मतलब है? 5 का स्क्वायर। पावर कितनी है ऊपर? 26। 26 दूनी 52। तो क्या बना? 5 की पावर 52, 52। तो यहाँ कितना आएगा? 52। यहाँ कितना आया? 52। जोड़ कर देखो कितना बना? 106। कितना बना? 106। तो इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी? 106 होगी प्यारे बच्चों। कितनी होगी? 106। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो कि नंबर सिस्टम के चैप्टर को टच करते हैं और साथ ही साथ अपने आप में एक अलग टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। तो ये थे कुछ नंबर ऑफ जीरो के सवाल। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।